Okay, welcome to class Arzad. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important topic of chemistry, that is a coordinate covalent bond. And the end of the previous lecture, see आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह एटम जो है वो अपना वैलेंस शेल आयनिक बॉन्ड विच इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करते हैं, और किस तरह एटम जो है वो अपना वैलेंस शेल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ कोवेलेंट बॉन्ड उससे कंप्लीट करते हैं। तो आज बेटा आप लोग एक नए वे से देखेंगे कि एटम अपना आखिरी शेल इस तरीके से भी कंप्लीट कर सकता है। देखिए बेटा, हमारे पास दो तीन चंद ऐसे स्पीसीज़ है जिसको मैं खुद मलंग कहता हूँ। मलंग इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की बहुत कमी है। आप लोगों ने देखा होगा उस बंदे को मलंग कहा जाता है जिसके पास पैसे कम हो। तो इसको भी मैं मलंग कहता हूँ क्योंकि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है। जैसा कि अगर आप लोग देखें H+ को, H+ और इसके अलावा Bf3 को, अब बेटा H+ के आखिरी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज ज़ीरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से मलंग ही हुआ। इसके अलावा अगर आप लोग Bf3 में B को देखें तो इसके आखिरी शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने कितनी चाहिए? 8, इसके 6 है। तो ये दो ऐसे स्पीसीज़ हैं इन केमिस्ट्री which is electron deficient, which is called electron deficient, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें। अब अगर आप H+ को कह दे कि जाके आयनिक बॉन्ड से अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर दे विच इज़ डुप्लेट रूल, तो H+ बेटा अपना वैलेंस शेल आयनिक बॉन्ड से कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर इसी तरह Bf3 को कह दे कि जाके आयनिक बॉन्ड से कंप्लीट कर दे तो ये भी नहीं कर सकता। या अगर कह दे कि दोनों को किसी कोवेलेंट बॉन्ड से कंप्लीट कर दे तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन का तो होना लाजिम है वैलेंस शेल में, तब ही दूसरे से शेयर होगा, तो ये कोवेलेंट से भी कंप्लीट नहीं कर सकते सच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़। अब इन्होंने बैलेंस कंप्लीट तो करना है। सपोज़ इसने अपने बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं विच इज़ डुप्लेट रूल, क्योंकि इनके लिए डुप्लेट रूल है। बाकी हीलियम के लिए भी डुप्लेट है, बाकी सब के लिए ऑक्टेट रूल है। इसने आखिरी शेल में 8 पूरे करने हैं। लेकिन क्वेश्चन इज़ दैट कि ना ये आयनिक बॉन्ड से ही अपना बैलेंस कंप्लीट कर सकते हैं, ना ये कोवेलेंट से अपना बैलेंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आखिर किस बॉन्ड से किस तरह ये अपना बैलेंस कंप्लीट करेगा? तो आज वेरी इंटरेस्टिंग मैं बताने वाला हूँ कि ये दो स्पीसीज़ एंड केमिस्ट्री विच इज़ H+1 एंड अदर इज़ Bf3, ये अपना बैलेंस शेल कैसे कंप्लीट कर रहा है। ये एक अनदर टाइप ऑफ द बॉन्ड से कर रहे हैं विच इज़ नोन एज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये किसी अमीर के पास जाएगा और इससे कर्जा लेगा, मतलब अमीर के पास, अमीर का मेरा मतलब है किसी ऐसे स्पीसीज़ के पास जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, विच इज़ इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। सच ए स्पीसीज़ ऑफ द केमिस्ट्री विच इज़ इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मीन्स जिसके आखिरी शेल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज़ NH3 वाटर एंड देयर इज़ आल्सो, ये बेटा याद रखे, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत आसान हो जाएगा कि ये दो ऐसे स्पीसीज़ है केमिस्ट्री में विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है,
वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐसे भी मौजूद है जिन्होंने अभी बॉन्ड बनाया नहीं है, दैट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। वो इसका मतलब ये हुआ कि दे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। लेकिन दो ये ऐसी स्पीसीज है विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको हम मलंग कहते हैं, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इन्होंने अपना बैलेंस कंप्लीट करना है, लेकिन कैसे करें अपना बैलेंस कंप्लीट, क्योंकि इनके आखिरी शेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, ना आयनिक से कंप्लीट कर सकता है ना कोवेलेंट से कर सकता है। तो बेटा यही जो स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इन ये आएंगे किसी ऐसी स्पीसीज के पास लाइक NH3 और H2O जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, उनके पास आ जाएंगे और इनसे 2 इलेक्ट्रॉनों का कर्जा मांग लेगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है आयनिक की तरह कि ये जो इनको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इनके होंगे, इनके नहीं होंगे, नहीं, फिर तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएंगे। तो अभी जो मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन देना कैसे हैं 2, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह देना है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन इनके भी होंगे, लेकिन साथ साथ ये भी इस्तेमाल करेंगे, ये भी इस्तेमाल करेंगे। ज़रा फोकस कर दे किस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मलंग है H+, ये सपोज़ आया NH3 के पास। NH3 को कहता है कि मैंने डुप्लेट कंप्लीट करना है, अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, अगर आप मेरे से कुछ हेल्प कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वैलेंस शेल में, यू आर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज, तो मेरा डुप्लेट कंप्लीट कर दे। तो NH3 क्या करता है ज़रा देख ले। NH3 ये करता है कि अपना जो सच इलेक्ट्रॉन पेयर है इन द वैलेंस शेल, ये N को दे देगा। आई एम सॉरी, देने का मेरा मकसद ये नहीं है जैसा आयनिक बॉन्ड में था विच इज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, such a pair of electron, and such a pair of electron, remember, that is a lone pair electron. Such a pair of electron, remember, that is non-bonded electron pair. Non-bonded electron pair का मतलब है ऐसा pair of electron जिसने बॉन्ड बनाया ना हो, that is a lone pair electron, या that is called non-bonded electron. सच इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड बनाया ना हो उसको हम लोन पेयर और नॉन बॉन्डेड कहते हैं, क्योंकि बेटा जो चीज़ बॉन्डेड हो जाए वो तो फिर कोई किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। हमेशा याद रखे, सपोज़ एक चीज़ ने बॉन्ड बना लिया तो बस वो तो फिर जिसके साथ बना लिया उन्हीं का होगा, फिर बॉन्डेड चीज़ तो आप किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा चीज़ तो शेयर हो सकता है जिसने बॉन्ड बनाया ना हो। तो मैंने आप लोगों को एक ऐसी स्पीसीज़ के पास लेके गया हूँ जिसको इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कहते हैं, मतलब जिनकी वैलेंस शेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जिन्होंने अभी बॉन्ड बनाया ना हो। तो उनका भी तो दिल है कि जी मैं भी बॉन्डेड हो जाऊं। तो इसी वजह से NH3 के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसने अभी बॉन्ड बनाया नहीं है, दैट इज़ लोन पेयर और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, या H2O के पास भी है। तो ये 2 में से कोई एक मलंग स्पीसीज़ इनके पास आया और इनको रिक्वेस्ट की कि आप अपना पेयर जो है मेरे साथ शेयर कर दे। देखिए ना, मलंग जो है किस तरह इससे ये इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। ये नहीं कि आप मुझे दे, ये नहीं कहता कि मुझे दे बस मेरे हो जाए आपके नहीं होंगे, नहीं, ऐसा कोई तरीका कर दे कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपकी भी हो लेकिन साथ साथ मेरे भी हो। तो आप कहेंगे सर ये तो अगेन शेयरिंग वाली बात आ गई। यस, इसी वजह से इस बॉन्ड का नाम क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, coordinate covalent bond. Why they called coordinate covalent bond? Because one of the type of the covalent bond, ये covalent bond की तरह है। जैसे covalent bond में म्यूचुअल शेयरिंग था, इसमें भी म्यूचुअल शेयरिंग ही है, लेकिन हाँ ये शेयरिंग उस शेयरिंग से थोड़ा डिफरेंस है। आप कहेंगे सर किस तरह? देखिए बेटा, covalent bond में, प्योर covalent bond में जो शेयरिंग था वो यूँ था
कि जो म्यूचुअल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आ रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे से आ रहा था। जो बॉन्डेड पेयर बनता था वो बॉन्डेड पेयर में जो दो इलेक्ट्रॉन थे एक से दूसरे से आता था। मतलब ऐसा नहीं था बॉन्डेड पेयर कि वो दोनों एक ही स्पीसीज से, एक ही एटम से आता, नहीं, एक से दूसरे से। ज़रा फोकस करते इस चीज़ पे। फॉर एग्जांपल मैं H2 बना रहा हूँ, तो H2 में मैं कैसे बना रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है एक इसके पास है। तो अब ये जो यहाँ पे बॉन्डेड पेयर बन रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से आ रहा था एक यहाँ से आ रहा था, ऐसा था ना, एक यहाँ से एक यहाँ से आ रहा था, तभी H2 बना था, दैट्स म्यूचुअल। लेकिन यहाँ पे अगेन म्यूचुअल शेयरिंग वाली ही बात होगी, अगेन वही पेयर बनेगा। लेकिन हाँ, यहाँ जो अब पेयर बनने वाला है बॉन्डेड पेयर, विच इज़ बॉन्डेड पेयर, वो इन दोनों में किसी एक स्पीसीज से आने वाला होगा। ये नहीं कि यहाँ बॉन्डेड पेयर जो होगा वो इन दोनों से बनेगा, दोनों से नहीं, एक से। सारी बात है, इनके पास तो कुछ है नहीं हाथ में, ये क्या देगा, ये कोई हिस्सा नहीं डालेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके होंगे। लेकिन किस तरह इन्होंने ज़रा आगे कर दिए कि जी मेरे भी है, लेकिन चलो आप भी साथ यूज़ कर ले। तो ये पहले कौन से थे जिसने बॉन्ड नहीं बनाया था, नॉन बॉन्डेड। अब जब इसके साथ शेयर कर लेगा तो सारी बात है यही पेयर बॉन्डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पेयर अब बॉन्डेड बन जाएगा। तो अब क्या हुआ, ज़रा चीज़ ज़रा देख ले। अब ये हुआ कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहले इनका था सिर्फ, विच इज़ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, विच इज़ लोन पेयर। अब इन्होंने इसके साथ शेयर कर दिया, अब इसका भी है साथ इसका भी है। लेकिन सच अब ये कौन सा पेयर बन गया नॉन बॉन्डेड से, अब ये बॉन्डेड पेयर बन गया। लेकिन बॉन्डेड पेयर जो अभी आएगा वो क्या दोनों नहीं, वो बॉन्डेड पेयर एक स्पीसीज से आएगा, एक ही एटम से आएगा। सो सच अ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या सच अ बॉन्ड जिसमें बॉन्डेड पेयर एक ही स्पीसीज से आए, दैट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। लेट्स सी। अब ज़रा देख ले इस चीज़ को, ज़रा मैं मिठा रहा हूँ। अगेन NH3, लेकिन उसने क्या किया, अपना जो पेयर था दैट इज़ अ लोन पेयर, जो अपना पेयर था वो इसके साथ ये देखिए म्यूचुअल शेयर कर दिया। नाउ दिस इज बॉन्डेड पेयर। लेकिन ये बॉन्डेड पेयर दोनों से नहीं बना, ये सिर्फ एक ही एटम ने डोनेट कर दिया। तो ये इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी ख़त्म हुआ और पॉजिटिव चार्ज N पे चला जाएगा, N पे। सो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, NH3 था, अब जब H+ इसने एक्सेप्ट किया, सो अब बन जाएगा NH4 with positive charge, NH4 with positive charge. So how you can define what is a coordinate covalent bond? अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ coordinate covalent bond को, a type of covalent bond and which a type of covalent bond in which bonded pair electron, in which a bonded pair electron is donated by only one atom, in which a bonded pair electron is donated by only one atom, as known as coordinate covalent bond, is known as a coordinate covalent bond. बेटा यहाँ पे देखें, जो बॉन्डेड पेयर बनेगा वो इन दोनों में से एक एटम ही पूरा डोनेट करेगा। ये नहीं कि एक ही डोनेट करेगा। सो सच टाइप ऑफ द कोवेलेंट इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा कोवेलेंट इसलिए है क्योंकि अगेन ये जो बॉन्डेड पेयर है ये इसका भी है इसका भी है, सो दैट इज म्यूचुअल शेयर एंड म्यूचुअल शेयरिंग इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इस कोवेलेंट को, ये जो कोवेलेंट है वो दूसरे कोवेलेंट से थोड़ा डिफरेंस इस तरह है कि ये जो म्यूचुअल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना वो दोनों से नहीं बना बल्कि दोनों में किसी एक ने डोनेट किया। सो सच अ कोवेलेंट बॉन्ड
जिसमें बॉन्डेड पेयर दोनों में किसी एक से डोनेट हो जाए, दैट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें ये हुआ कि ये पेयर जो पहले इसका था अब भी उसी का है, तो उसका आर्कचिट तो कंप्लीट है, लेकिन साथ साथ ये इसका भी हो गया। सो इट्स मीन्स कि ये स्पीसीज भी अपना डॉपलेट कंप्लीट कर दिया, अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दिए। सो इट्स मीन्स कि ये भी स्टेबल हुआ और वो तो था ऑलरेडी स्टेबल, लेकिन उससे भी थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हुआ क्योंकि इसको H+ मिल गया। क्या मिल गया? H+। बात समझ आ रही है ना? उस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कहेंगे जिसमें बॉन्डेड पेयर दोनों में किसी एक से डोनेट हो जाए, और उसका भी होगा इसका भी होगा, दोनों स्टेबल, लेकिन बॉन्डेड पेयर किसी एक से डोनेट होगा। हाँ, जो डोनेट करेगा उसको हम डोनर कहेंगे। सो यहाँ भी 2 स्पीसीज है, एक डोनर है और दूसरा क्या है? एक्सेप्टर है। डोनर उसी स्पीसीज को कहेंगे विच डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक इसी एग्जाम्पल में कौन डोनेट कर रहा है? NH3, सो NH3 इज डोनर, और जो ले रहा है, कौन ले रहा है? H+, दैट इज नोन एज एक्सेप्टर, दैट इज एक्सेप्टर। और दैट इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद आप बताए डोनर एंड एक्सेप्टर, उसके बाद आप बता सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दैट। ये इसी से रिप्रेजेंट होता है, मतलब जो हेड होगा वो हमेशा एक्सेप्टर की तरफ होगा और टेल डोनर से होगा। लाइक फॉर एग्जांपल NH3H+ में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा था, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने किया? NH3 ने। किसको? H+ को। तो जो लेने वाला है उसकी तरफ हेड होगा, देने वाले की तरफ टेल होगा। एंड देने वाले स्पीसीज को डोनर कहते हैं और लेने वाले स्पीसीज को एक्सेप्टर कहते हैं। सो हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज डोनर? द स्पीसीज विच डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज एक्सेप्टर? द स्पीसीज विच एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज डोनर? द स्पीसीज which donate lone pair electron is called donor, and the species which accept lone pair electron as known as acceptor, and their representation. So what is a lone pair electron? They are also called non-bonded electron. The electron which cannot make a bond as known as lone pair electron. वो इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड बनाया ना हो उसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, and they are always around the single nucleus of an atom. चूँकि बॉन्ड में अभी हिस्सा नहीं लिया है, तो जिस एटम का है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमेगा, दूसरा एटम अब है नहीं। दूसरा एटम तब होगा जब बॉन्डेड हो जाए। सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज सच अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने अभी बॉन्ड बनाया ना हो, एंड दे आर आल्सो ऑलवेज अराउंड द सिंगल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बात समझ आ रही है ना सबको? नाउ द एग्जाम्पल of a coordinate covalent bond. Now see the example of a coordinate covalent bond. Example. The first example of coordinate covalent bond, you can write formation of NH4 plus, formation of NH4 प्लस आयंस। इसमें बेटा आप ऐसा कर लें कि एक स्पीसीज देने वाला NH3 होगा, दूसरा स्पीसीज लेने वाला H+ होगा। NH3 के पास लोन है और H+ के पास कुछ भी नहीं है। सो अब क्या होगा? जो NH3 है वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सो डोनेशन के बाद क्या बन जाएगा?
डोनेशन के बाद आप देखेंगे बन जाएगा दैट इज NH4 प्लस बन जाएगा. That is a coordinate covalent bond. Example, formation of NH4 plus. Example number 2, that is formation of NH3 BF3. अब जो बेटा अगेन जो डोनर स्पीसीज है दैट इज NH3 और जो एक्सेप्टर है वो अब H प्लस की जगह B है, BF3 है. सो ये इसको डोनेट कर लेगा. अब ये इसके साथ हो जाएगा दैट इज NH3 BF3, ये बन जाएगा. इसी वजह से a coordinate covalent bond is also called adduct. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम एडक्ट भी कहते हैं. व्हाट इज एडक्ट? बेटा जो स्पीसीज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से बने दैट इज नोन एज एडक्ट. लाइक फॉर एग्जांपल ये स्पीसीज जो है NH3BF3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से बना, सो दैट इज नोन एज एडक्ट. इसके अलावा एक और एग्जांपल भी देना चाहता हूं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ H3O plus. फॉर्मेशन ऑफ H3O plus. अब बेटा जो डोनर स्पीसीज है दैट इज H2O और जो एक्सेप्टर है दैट इज अगेन H प्लस. सो इसने अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, सो दे विल फॉर्म H3O plus, and that is also a coordinate covalent bond where a bonded pair electron is donated by only one atom is known as a coordinate covalent bond. और बेटा याद रखिए अगर एक एटम के पास 1000 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, डोनेट हमेशा एक ही करता है, एक से ज़्यादा नहीं करता. ज़्यादा किया तो ये खुद इलेक्ट्रॉन का मलंग बन जाएगा, तो हमेशा एक ही करेगा. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एग्जांपल ऑफ अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. So you see a very important topic of chemistry, very important topic in exam point of view जो हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है इज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. तो आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे पेपर में लिखेंगे? पहले सबसे पहले डिफिनीशन लिख दी. डिफिनीशंस के बाद दो स्पीसीज बताए, एक डोनर दूसरा एक्सेप्टर. उसके बाद आप रिप्रेजेंटेशंस बता दें, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो से. और इसके अलावा बता दे कि जी लोन पेयर और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है. फिर उसके बाद जो है एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पे फोकस कर दें. एग्जांपल आप 3 दे दे. फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस, फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस विच इज अमोनियम आयंस, एंड द फॉर्मेशन ऑफ NH3 and BF3. एंड रिमेंबर वंस वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्पीसीज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से बने दैट इज आल्सो नोन एज एडक्ट. सो वेरी इंपॉर्टेंट what is adduct, and they are also called coordinate covalent bond is also called a datto bond. इसको हम datto bond भी कहते हैं. coordinate covalent bond से जो species बनती हैं they are known as adduct, and such a bond is also called datto bond. इसको datto bond भी कहते हैं. so that is all about coordinate covalent bond. so कोई भी question हो आप कमेंट्स कर दें. YouTube पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. सो दैट इज ऑल अबाउट. थैंक यू.